लोग मने कह रहे हैं, मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से हम लोगों ने आरा लोकसभा में हराया, अच्छा, तो यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है तरारी में, क्योंकि तरारी हम लोग पे सीट रही है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है तरारी में, तरारी में कोई लड़ाई नहीं है। और फिर से तरारी के लोगों ने मन बना लिया है कि फिर यहाँ झंडे पर 3 तारा। नित्यानंद जी को पूछना चाहिए कि उनके एक नेता, एक मंत्री जो है सो कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले हुए हैं, ठीक है। क्या महाराजगंज में किसने एक दलित जाति के पासवान जाति को मूछ रखने पर एक शिक्षक को गोली मार कर हत्या किया? नित्यानंद जी बताए। क्यों नहीं पटना में एमएलए फ्लैट स्मार्ट मीटर लग रहा है? अच्छा, क्यों नहीं आईएएस जितने हैं बिहार के उनके आवास पर स्मार्ट मीटर लग रहा है? मंत्री जी के लोगों का क्यों नहीं स्मार्ट मीटर लग रहा है? वो लगवाएं स्मार्ट मीटर। तो स्मार्ट मीटर ये जो ऐसे कि लगाकर गरीबों को खून चूसने का काम कर रहे हैं। हमने 21 तारीख को नामांकन किया, 21 तारीख को हमने तरारी विधानसभा जनता से वादा किया है कि हम चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले तरारी विधानसभा के एक भी घर में स्मार्ट मीटर को नहीं लगने देंगे। बहुत बड़ी अदावत थी जब रणवीर सेना थी और माले के बीच में बड़ी अदावत थी, तो वो अदावत खत्म हुई कि अभी जारी है? कहीं कोई अदावत नहीं थी, अदावत इस तरह कोई बात नहीं थी। बात यह था कि जो यहाँ शुरू में इस तरारी में 90 के पहले गरीबों को यहाँ वोट देने का अधिकार नहीं था, यहाँ दलितों को खटिया और बैठने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। तो उस लड़ाई को हम लोगों ने गरीबों के मान सम्मान को लड़ाई को लड़ने का काम किया है तराई विधानसभा में। तो परमेश्वर मुखिया जी की हत्या के बाद सब कुछ ठीक हो गया? अभी भी है, अभी चल रहा है, कई जगह है, कई जगह आज भी है, शोषण दमन है। यादव समाज एकजुट है ना? सब जनसुराज ने तोड़ तो नहीं लिया यादव और मुस्लिम को? यादव समाज ही नहीं, पूरा तरारी विधानसभा के हर जाति समाज के लोग। किशोर तो कह रहे हैं कि अब यादव मुस्लिम सब जाग गया। तो उनको कहने से कोई थोड़ी रोक रहा है? कहिए, तो सोया था कब भाई? यादव मुसलमान कब सोए थे? अंधभक्त हो गए थे? कभी नहीं सोए थे। नहीं, सब लोग अपने मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। कदवन जलाशय निर्माण है, उसको निर्माण के किसानों का सवाल है। इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, कहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। और जब भाजपा के लोग सही मायने में किसानों के हिमायती हैं तो वो कहना चाहिए कि हम सरकार है केंद्र में, बिहार में सरकार है, 20 सालों से 11 सालों से केंद्र में कोई सरकार है, कदवन जलाशय का निर्माण करते। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि इन सीटों के जो विधायक थे हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में वो सांसद बन गए। अब ऐसे में तरारी विधानसभा की जो सीट है वो इन 4 सीटों में सबसे हॉट सीट बनी हुई है। त्रिकोणीय मुकाबले की बात तमाम राजनीतिक पंडितों के तरफ से की जा रही है। एक तरफ बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं, तो जनसुराज ने किरण सिंह को आखिरी पल में कैंडिडेट बनाया। लेकिन वहीं जिस सीट पर कब्जा है माले का, यानी कि तरारी, वहां पर सुदामा प्रसाद की जगह इस बार राजू यादव उपचुनाव में कैंडिडेट बने हैं। राजू यादव कोई नया चेहरा नहीं है। आरा के क्षेत्र के लिए लोकसभा का भी चुनाव उन्होंने कई बार लड़ा है, लेकिन इस बार विधानसभा के उपचुनाव में माले के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो इनसे जानेंगे कि तरारी उपचुनाव में उतरकर लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तरारी विधानसभा के और पूरे बिहार के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम करते हैं। अच्छा है, ठीक है, हम लोग तो कोई नए नहीं है। तरारी और पूरे भोजपुर के तमाम लोगों से, तमाम घरों से मेरा व्यक्तिगत तौर पर जुड़ाव रहा है और लगातार हम लोग का आना जाना रहता है, तो इसलिए कोई अनजान जगह नहीं है। लोकसभा चुनाव लड़ा आपने, साथ साथ विधानसभा आरा लोकसभा में आता है। अब एक विधानसभा क्षेत्र में आप मैदान में उतरे हैं, तो जहां 7 विधानसभा क्षेत्रों में वोट मांग रहे थे, अब एक विधानसभा में मांग रहे हैं, तो लोगों के पास जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? न, लोगों के पास हम जा रहे हैं, ठीक है। लोग मने कह रहे हैं, मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से हम लोगों ने आरा लोकसभा में हराया, अच्छा, तो यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है तरारी में, क्योंकि तरारी हम लोग पे सीट रही है और लगातार 95 से हम लोग यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। एक बार बीच में हम लोग की कमजोरी की वजह से हम लोग चुनाव हार गए थे, लेकिन लगातार हम लोग यहाँ चुनाव जीत रहे हैं और इस बार भी चुनाव जीतेंगे। लगातार 2015-2020 में आप लोगों ने यह सीट जीता, लेकिन उसके पहले सुनील पांडे यहाँ पर 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। एक बार थे,
पीरो जब इसका नाम था, तरारी तो 2010 से बना है, उसके पहले तो पीरो ही था। लेकिन मेन जो पहले सहार विधानसभा, सहार कंस्टिट्यूंसी था, सहार कंस्टिट्यूंसी का सहार और तरारी ब्लॉक, अच्छा। सहार और तरारी ब्लॉक था, और अगियाओं का एक पार्ट था। तो अगियाओं का पार्ट कट के अगियां विधानसभा हो गया, और पीरो जो विधानसभा क्षेत्र था, तो पीरो का शहर और 8 पंचायत कट करके तरारी विधानसभा में हो गया। तो एक तरह से हम लोग की पुरानी सीट है, पुरानी सीट है, पुरानी सीट है। तो इस बार चुनौती कितनी बड़ी है, क्योंकि सुनील पांडे इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। पिछली बार तो बीजेपी ने भी उतार दिया था, वो निर्दलीय थे। इस बार बीजेपी के सिंबल पर उनके बेटे चुनावी मैदान में। ठीक है, कहीं कोई माने दिक्कत नहीं है, और चुनाव हम लोग ही जीतेंगे इस बार। वो तो हर विरोधी कहता है कि हम चुनाव जीतेंगे। कहीं कोई लड़ाई नहीं है तरारी में, तरारी में कोई लड़ाई नहीं है, और फिर से तरारी के लोगों ने मन बना लिया है कि फिर यहाँ झंडे पर 3 तारा। उनके तरफ से जो उनके समर्थक हैं, चाहे वो हैं, कहते हैं कि आप लोग जाति पाति की बात करते हैं, जात में जात को लड़वाते हैं वोट के लिए। ना, कहीं ये तो गलत बात है, लोग कहने का है, और भाई कह सकते हैं, और किसी पर कोई बोलना है, कोई थोड़े मना है, लेकिन जिसको जो बोलना है बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग कभी भी, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हम लोग मेंबर हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी जाति पाति नहीं करती है। नित्यानंद राय तरारी में है अभी, वो कल की बात है, कह रहे थे कि आप लोग तो न भारत से मतलब रखते हैं, न भारत के संविधान से मतलब रखते हैं, आप लोग बस चाइना से मतलब रखते हैं। अब उनका है, कह रहे हैं, कहने दीजिए। लेकिन हम लोग माने कहा जाए कि जो भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं। अच्छा। अब नित्यानंद जी को पूछना चाहिए कि उनके एक नेता, एक मंत्री जो है सो कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले हुए हैं, ठीक है, क्या महाराजगंज में किसने एक दलित जाति के, पासवान जाति को मूछ रखने पर एक शिक्षक को गोली मार कर हत्या किया? नित्यानंद जी बताए हैं। यहाँ गया में माझी समुदाय के लोगों का हाथ काट लिया, वो कौन लोग थे? हमारे यहाँ नेता जहानाबाद में सुनील चंद्रवंशी की हत्या कर दी गई, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो यह लोग देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, सब लोगों को एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, और देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। नफरत फैलाने वाले लोग हैं, और ये लोग संविधान को समाप्त कर देना चाहते हैं, लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये आरक्षण विरोधी लोग हैं, आरक्षण विरोधी हैं, जातिगत जनगणना के लोग विरोधी हैं। अभी बिहार में हम लोग को 65% जो जातिगत जनगणना आया, उसके बाद 65% दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण देने का काम किया गया। और तीसरी बार सरकार आते ही भारतीय जनता पार्टी को उस आरक्षण को निरस्त कर दिया गया। अगर जब आप सही में सही में अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग दलितों के पक्ष में, पिछड़ों के पक्ष में, अति पिछड़ों के पक्ष में अगर ये नेता हैं, तो इनको जो बिहार में आरक्षण 65% लागू किया गया है, विधानसभा से पारित किया गया है, उस आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराएं। 9वीं अनुसूची में शामिल करा के क्या करेंगे? 9वीं अनुसूची आरक्षण पास हो जाए। कोर्ट तो नहीं, कोर्ट से नहीं, कोर्ट से कोई मतलब नहीं। तो किसी भी अनुसूची को रिव्यू करने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट से कोई मतलब नहीं। अभी तो तमिलनाडु में लागू है। रद्द किसने किया? कोर्ट ने किया? नहीं, तमिलनाडु में। मैं आपसे पूछ रहा था कि रद्द किसने किया? भाजपा की सरकार नहीं या सुप्रीम कोर्ट? रद्द तो करवाया जाता है किसी ना किसी माध्यम से, सरकार की सरकार के तंत्र है, करवाया जाता है। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, वो कैसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल है। अगर ये भी आरक्षण संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाता तो आरक्षण समाप्त नहीं होता। भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए, आप पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं, और स्मार्ट मीटर लगवा करके गरीबों को आप खून चूसने का काम कर रहे हैं। जनता विरोध करेगी, स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। स्मार्ट मीटर कहा है कि आज 1000 का रिचार्ज कराइए, और कल शाम होते होते स्मार्ट मीटर खत्म हो जा रहा है, फिर रिचार्ज कराइए, फिर पैसा मांग रहा है वो, रिचार्ज करवाइए। अभी हम लोग जगदीशपुर में एक व्यक्ति हैं, उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए हुए थे, 18 महीना से लाइन कटवाए हुए थे। अच्छा। कि स्मार्ट मीटर का बहुत माने बिल आ रहा है, हम लाइन नहीं जलाएंगे। उसके बावजूद उनके घर 33 लाख का बिल चला गया। 33 लाख का। हम लोगों ने बिल को, हम लोगों ने उसको ठीक कराने का काम किया आंदोलन के माध्यम से। हमारे माननीय सांसद जी ने उसको पहल लिया, उनको ठीक किया, करने का काम किया गया, और ये स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं। क्यों नहीं पटना में एमएलए फ्लैट में स्मार्ट मीटर लग रहा है? अच्छा। क्यों नहीं आईएएस जितने हैं बिहार के, उनके आवास पर स्मार्ट मीटर लग रहा है? मंत्री जी के लोगों का क्यों नहीं स्मार्ट मीटर लग रहा है? वो लगवाएं स्मार्ट मीटर। तो स्मार्ट मीटर ये जो ऐसे कि लगाकर गरीबों को खून चूसने का काम कर रहे हैं। और सब लोग जानते हैं, मीडिया के लोग सब लोग जानते हैं किस तरह से स्मार्ट मीटर, किसका टेंडर है बिहार में, कौन टेंडर लिया है, और टेंडर के लिए क्या क्या किया गया है। तो ये स्मार्ट मीटर का टेंडर भारतीय जनता पार्टी
नरेंद्र मोदी जी के जो घनिष्ठ मित्र हैं अडानी जी को टेंडर दिया गया है बिहार के स्मार्ट मीटर का, और गरीबों को छूने सोचने का काम कर रहे हैं। ये मुद्दे पर बात करना चाहिए इनको। आपने क्या किया है 11 वर्षों में, 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार है, बताना चाहिए नित्यानंद जी को। कितने नौजवानों को रोजगार देने का काम किया आपने। सचिव तो जेल में है। जो भी हो, क्यों जेल में है आप सब लोग जानते हैं, किस कारणों से जेल में भी जानते हैं, उस चर्चा नहीं कराना चाहता हूँ। लेकिन ये स्मार्ट मीटर हमने वादा किया है, हमने 21 तारीख को नामांकन किया, 21 तारीख को हमने तरारी विधानसभा जनता से वादा किया है कि हम चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले तरारी विधानसभा के एक भी घर में स्मार्ट मीटर को नहीं लगने देंगे। अच्छा। चाहे जो भी कुछ हो जाए, और जो भी स्मार्ट मीटर लगा है उसको हम हटवाने का काम करेंगे। अच्छा, सुनील पांडे के बारे में चर्चा होती है, बाहुबली है, पैसे वाले हैं। आप लोग कैसे चुनाव लड़िएगा, खासकर आप किस तरीके से मतलब उनके साथ टक्कर ले पाइएगा? पूरा केंद्र का मंत्रिमंडल, बिहार का मंत्रिमंडल उतरा हुआ है। देखिए, हम लोग तो वहीं 20 रुपया कूपन है, 50 रुपया कूपन है, 100 रुपया कूपन है। कूपन हम लोग को छप के आ गया है, और गांव-गांव में हमारे साथी को संग्रह कर रहे हैं। वही 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया का जो हम लोग कोष होगा, तो कितना जुटा लेंगे? अब हम लोग वहीं जो कहाँ करोड़ों में मिनिमम खर्च है, ये लोकसभा में तो यही पोजीशन था। लोकसभा में हमने 1 रुपया, 20 रुपया का, वही 20 रुपया कूपन लोकसभा, इसी लोकसभा चुनाव में हम लोग 20 रुपया कूपन इकट्ठा करके, 50 रुपया, 100 रुपया का एक कूपन इकट्ठा करके हम लोग लोकसभा को आरा को जीता, हम लोगों ने काराकाट को जीता, हम लोग पिछले बिहार में 12 MLA को जीता, तो हम लोग जीतेंगे। ये कहा जाता है कि आरा में तो RK सिंह ने बहुत काम किया था, फिर भी आप लोग उन्हें हरा दिए। अरे जनता ने हराया, जनता ने उनको हराया। जनता जो जनादेश दिया हारे। जनता ने हरा दिया कि पवन सिंह ने हरा दिया? जनता ने हराया। कोई किसी को नहीं हराता है, कोई किसी का वोट नहीं करता है। जनता जो है सर्वोपरि है। लोग तो कह रहे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह उतर गए तो भड़क गए, कुशवाहा वोट ही नहीं किया। अब ये सब लोकसभा चुनाव की बातें हैं, उसमें हम क्या चर्चा करें। जनता ने हरा दिया। उसका असर अब बना हुआ है कि खत्म हो गया? तरारी में असर क्या, हमने आपसे कहा कि तरारी विधानसभा सीट ऐसी सीट है जो कहा जाए कि हम लोग लगातार यहाँ चुनाव जीत रहे हैं, 95 से चुनाव जीत रहे हैं, और फिर हम लोग चुनाव जीतेंगे। अच्छा, यहाँ पे कहा जाता है कि भूमिहार डोमिनेटेड सीट है, और ये भी माना जाता है कि माले को अगरे जाति का वोट नहीं मिलता है, पिछड़ा माइनॉरिटी आप लोगों के साथ रहता है। कितनी सच्चाई है इसमें? ऐसी बात नहीं है, हम लोग के साथ भी हर जाति के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, सब लोग हैं। हम लोग सब लोग वोट देंगे इस बार, और हर जाति के लोग हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं, हर समाज से लोग फ़ोन कर रहे हैं हमारे पास। इस बार हम लोग आपको वोट देंगे। आप लोगों की एक कहा जाता है कि बहुत बड़ी अदावत थी जब रणवीर सेना थी और माले के बीच में बड़ी अदावत थी, तो वो अदावत खत्म हुई कि अभी जारी है? कहीं कोई अदावत नहीं थी, अदावत इस तरह कोई बात नहीं थी। बात यह था कि जो यहाँ शुरू में जो स्ट्रक्चर रहा है भोजपुर का, तरारी का, सहार का, कि यहाँ दलितों को, पिछड़े समाज के लोगों को, अति पिछड़े समाज के लोगों को यहाँ खटिया बैठने का अधिकार नहीं था। अच्छा। यहाँ लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का अधिकार? वोट देने का अधिकार नहीं था। नहीं, इस तरारी में 90 के पहले गरीबों को यहाँ वोट देने का अधिकार नहीं था। यहाँ दलितों को खटिया और बैठने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। तो उस लड़ाई को हम लोगों ने गरीबों के मान सम्मान को लड़ाई को लड़ने का काम किया है तराई विधानसभा में। तो ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की हत्या के बाद सब कुछ ठीक हो गया? अभी भी है, अभी चल रहा है, कई जगह है, कई जगह आज भी है, शोषण दमन है, गरीब लोगों के ऊपर चलते रहता है। हम लड़ते रहते हैं, हम संघर्ष करते रहते हैं लगातार। तो आप लोगों का जो गठबंधन है तरारी में एकजुट है? एकदम एकजुट है, मजबूत। यादव प्रचार करेंगे आपके लिए? आज जरूर आएंगे। कब आ रहे हैं? अब देखिए कार्यक्रम बन रहा है। तो यादव समाज एकजुट है ना? सब जनसुराज ने तोड़ तो नहीं लिया यादव और मुस्लिम को? यादव समाज ही नहीं, पूरा तरारी विधानसभा के हर जाति समाज के लोग। किशोर तो कह रहे हैं कि अब यादव मुस्लिम सब जाग गया। तो उनको कहने से कोई थोड़ी रोक रहा है। कहिए, तो सोया था कब भाई? यादव मुसलमान कब सोए थे? अंधभक्त हो गए थे? कभी नहीं सोए थे। नहीं, सब लोग अपने मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि क्या कौन क्या कर रहा है, किस पार्टी क्या कर रही है। हम लोगों ने 17 महीने का जो महागठबंधन की सरकार रही, हम लोगों ने काम करने का काम किया, युवाओं को यहाँ नौकरी देने का काम किया गया, जातिगत जनगणना कराने का काम किया गया। तो आप तो केवल पिछड़ा माइनॉरिटी इन लोगों की बात करते हैं, तो अगरा समाज को अपने से जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? उनके लिए क्या है? हम हर समाज की बात करते हैं, हम मजदूरों की बात करते हैं, तो किसानों की बात करते हैं। आज यहाँ किसानों की लड़ाई लड़ने में सबसे अधिक कोई मजबूती के साथ खड़ा माले खड़ा है। हम लोग लगातार जो किसानों का यहाँ इस भोजपुर में किसानों का धान नहीं खरीदा जाता था, तो यहीं सुदामा प्रसाद के नेतृत्व में, हमारे नेतृत्व में हम लोगों ने 7 दिनों तक DM के यहाँ अनशन करने का काम किया था।
हम लोग धरना देने का काम किया था। हमने ब्लॉक पर किसानों का धान लेकर चले गए बेचवाने के लिए कि आपको धान लेना होगा। ये पीरो ब्लॉक में, तरारी ब्लॉक में, सहार ब्लॉक में, अज्ञाव ब्लॉक में, पूरे जिले में किसानों को हम लोग धान बिचवाने का काम किया। नहर में जब पानी नहीं आती है तो सबसे पहले माले के लोग लड़ते हैं। हम लड़ते हैं कि नहरों में पानी आना चाहिए। हम जैसे कि पूरे शाहाबाद का जो इलाका है, या खासा मान लीजिए कि मेरा जो पूरा भोजपुर का जो इलाका है, ये कहा जाए कि धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन समय से किसानों को पानी नहीं मिल पाती है। इसलिए हम लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। जो कदवन जलाशय निर्माण है, उसको निर्माण के किसानों का सवाल है। इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। कहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। और जब भाजपा के लोग सही मायने में किसानों के हिमायती हैं तो वो कहना चाहिए कि हम सरकार है केंद्र में, बिहार में सरकार है, 20 सालों से 11 सालों से केंद्र में कोई सरकार है। कदवन जलाशय का निर्माण करते, और कदवन जलाशय का निर्माण हो जाता तो वहाँ डैम बन जाता, वहाँ पानी को स्टोर किया जाता, और जब भी जरूरत पड़ती किसानों को नहर से पानी दिए जाने का काम किया जाता। हम लगातार मांग उठा रहे हैं कि जो बड़ी नहर है, सोन नहर है, उस सोन नहर का आधुनिकीकरण किया जाए। अंग्रेजों का बनाया हुआ 1857 का, वो 1858 का वो सड़क है, नहर है। सब नहर जो देख रहे हैं आप, पीछे गए होंगे आप, उधर मेन लाइन है मुफ्ती के आगे, वो पूरा चल जाता है, आरा तक चल जाता है, जाके सोन नदी में मिल जाता है। वो नहर रोहतास से निकला हुआ है। तो 1858 में नहर बना, आज तक उसका मरम्मती का काम नहीं हुआ, आज तक सफाई नहीं हुआ। तो हम तो लगातार इस सवाल को लड़ रहे हैं। आपकी तो सरकार है, आप सही में किसानों की भारतीय जनता पार्टी हिमायती है, तो नहरों को आधुनिकीकरण का उनको कहना चाहिए कि हम आधुनिकीकरण करवाने का काम करेंगे, कदवन जलाशय का निर्माण करवाने का काम करेंगे। यहाँ तो किसानों की आप हिमायती हैं। यहाँ जब किसानों को खाद नहीं मिलता है तो हम सड़कों पर होते हैं और किसानों का खाद दिलवाने का काम करते हैं। नीतीश कुमार ने काम नहीं किया है। क्या काम किया है भाई उन्होंने? कोई खाली हवाबाजी कर रहे हैं भाजपा की सरकार। कहीं कोई काम नहीं, कहीं कोई काम नहीं, कहीं कोई विकास नहीं। आप सोचिए, अभी छठ पूजा है, छठ पूजा में दिल्ली से, पंजाब से, गुजरात से लोगों का आने का टिकट नहीं मिल रहा है। छठ पूजा में लोग आना चाहते हैं गांव पर। हम लोग को बिहार का से नहीं हो रहा है। जब कांग्रेस की सरकार था तब भी यही ठीक था, वो अलग है। कांग्रेस की सरकार थी नहीं की, तब भी आपको नीतीश जी को, भारतीय जनता पार्टी को बिहार जनता ट्रेन चलाने की बात कही है रेल मंत्री ने। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जब कांग्रेस सरकार थी तो थी, जब उनकी सरकार नहीं काम नहीं की ठीक ठाक ढंगों से, तो नीतीश जी को, भारतीय जनता पार्टी को बिहार को देश की जनता ने चुना है। आप बताइए कि बिहार में 20 सालों से सरकार चल रही है। अगर जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का साझेदार है 20 सालों से, और जो कोई कल कारखाना लगाने का काम किया इन्होंने बिहार में, कोई उद्योग धंधा बिठाने का काम किया। उसमें बीच में 2-3 साल तेजस्वी यादव भी थे। 2-3 साल तो भाई 2-3 साल बने तो हम लोगों ने काम किया। हम लोग किया, जातीय जनगणना कराने का काम किया बिहार में। इससे विकास क्या हुआ? जातीय जनगणना हुआ, इसी से रिपोर्ट आई कि 94 लाख परिवार जो है कि 6,000 रुपया से भी कम आमदनी पर जिंदा रहने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया 2-2 लाख रुपया देंगे। ये बातें हुई। हम लोगों ने यहाँ बिहार में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया। 2.5 लाख शिक्षक की नौकरी बीपीएससी से कराने का काम किया। तो हमने काम किया। नीतीश कुमार का हमने करवाया। नीतीश कुमार जी से आप लोग पूछिए, या मेरी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाइए। भारतीय जनता पार्टी लोग के नेताओं से पूछिए कि आपने दिया, ठीक है, आपने दिया तो 2006 में जो होमगार्ड की बहाली निकली थी, आप ही की सरकार थी, आप ही ने निकाला था। और 2006 की बहाली 2024 में हो रही है। 25 सालों के बाद बहाली हो रही है। और जो नौजवान 2006 में जिनकी उम्र 20 साल था, 25 साल था, 30 साल था, उन नौजवानों ने होमगार्ड के फॉर्म भरा था। और देखते रहे कि आज बहाली होगी, कल बहाली होगी, परसों बहाली होगी। देखते देखते उनका उम्र हो गया 50 साल। अब उनका बेटा का उम्र हो गया है नौकरी करने का, तो वो जा रहे हैं दौड़ने के लिए, अभ्यर्थी हैं वो। तो इनको जवानी खा रहे हैं नौजवानों की। और ये लोग क्या बात करें, भारतीय जनता पार्टी के लोग सारे केंद्र की नौकरी को उन्होंने खा गया। जो आर्मी की नौकरी थी, हमारे जो तरारी विधानसभा है, या पूरा भोजपुर जिला, रोहतास जिला, पूरा शाहाबाद, ये शाहाबाद की धरती वीरों की धरती है। ये धरती वीरों की धरती रही है और हमेशा लड़ने वाली धरती रही है। और सबसे अधिक सेना में इस शाहाबाद के लोग हैं। सबसे अधिक शहादत सेना में शाहाबाद के लोग दिए हैं। जब भी लड़ाई होती है तो 2-4 हमारे शहीद होते हैं। अभी हमारे यहाँ उरी में शहीद हुए थे, यहीं बगल में, अशोक यादव जितौरा के। चंदन यादव शहीद हुआ था, लड़का नौजवान, वो आपका यहाँ चाइना बॉर्डर पर। तो जहाँ भी लड़ाई होती है सबसे अधिक भोजपुर के जवान शहीद देते हैं, शहादत देते हैं शाहाबाद के। और उससे आर्मी की नौकरी को आपने क्या किया भाई? आर्मी की नौकरी को आपने तो अग्निवीर बना दिया, 4 साल के लिए कर दिया आपने। तो इसलिए ये जो लड़ाई है, यह लड़ाई, ये नौजवान विरोधी हैं, रोजगार विरोधी हैं ये पार्टियां। तो प्रशांत किशोर को चुनौती मान रहे कि नहीं मान रहे? कहीं कोई चुनौती नहीं है हम लोग यहाँ, हमारे यहाँ कहीं कोई चुनौती नहीं है। और हम लोग चुनाव तरारी विधानसभा के चुनाव मजबूती के साथ जीत रहे हैं।
मजबूती के साथ जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो देखिए अभी माले के कैंडिडेट राजू यादव जो कि तरारी विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। तमाम बिंदुओं पर हमने बात की, चाहे जाति की बात हो, विकास की बात हो, और जो स्मार्ट मीटर का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है उस पर भी आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।